जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम पहुँचे हैं शादरा टाउन। यहाँ पे ये मस्जिद है जामिया मस्जिद सरवर कायनात, ठीक है, बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा जनाब ये मस्जिद उसमें यहाँ पे हम इंशाल्लाह इंस्टॉल करने वाले हैं आज 6 किलोवाट का सिस्टम, ठीक है। मटेरियल हमारा पहुँच चुका है ऊपर छत के ऊपर, ठीक है जी। जी जनाब हम आ गए ऊपर, इसकी जो छत है काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, ठीक है माशाल्लाह। हमारे सोलर पैनल आ गए, ठीक है जी, 12 सोलर पैनल है, ठीक है। उसको हम इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसे बोलते हैं, ठीक है, GI का, ठीक है, L2 ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है जनाब, ठीक है। तो इसको बाइफिशियल कैनेडियन एन टाइप जो टॉपकॉन नहीं आई वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। तो ये हमारे इस पैनल की फिटिंग है, फिटिंग स्टार्ट हो चुकी है इंशाल्लाह। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आपको बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनल इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो हमारे ये टोटल 12 पैनल 6 किलोवाट के सिस्टम के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। तो इसकी अभी फाउंडेशन रह गई है इंशाल्लाह, वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे डबल ग्लास कैनेडियन आ गए। इनके नट्स बोल्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ये देखें हम इनको वेल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चोरी होने का खतरा था, ठीक है। ये देखें हमने उनको क्या किया, नीचे से वो वेल्डिंग कर दिए थोड़े थोड़े से, ठीक है, जितने भी वेल्डिंग है, ठीक है जी सारे। तो ये प्लेटें वगैरह चोरी होने का खतरा था यहाँ पे, क्योंकि ये मेन रोड के साथ है बिल्कुल। तो दीवार यहाँ पे छोटी है छत की, तो इसलिए जनाब ये हमारा इन्वर्टर आ गया मैक्स पावर, ठीक है, जो PV 6000 है, ठीक है। इसके साथ हम जो मैक्सिमम सोलर पैनल लगा सकते हैं वो 7000 के लगा सकते हैं, और इसकी जो आउटपुट है वो 6001, ठीक है जी। पावर फैक्टर 1 का मतलब होता है कि इसकी जो प्योर साइन वेव है और मैक्सिमम जो एफिशिएंसी के साथ आता है। पावर फैक्टर एक लंबा टॉपिक है, बहरहाल पावर फैक्टर इसकी एफिशिएंसी होती है नॉर्मली 0.9 होती है, आइडियल 1 होती है, ठीक है। ये PF1 लिखा हुआ, PF1 वैसे होता नहीं है, ठीक है। ये मैं मादरत के साथ इस कंपनी वालों को, अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं, अगर कुछ कहते हैं तो मादरत के साथ यूनिटी फैक्टर कभी भी नहीं आता, ठीक है जी। ये मैं इंजीनियरिंग में भी पढ़ा चुके हैं, हम देख भी चुके हैं। अच्छा जनाब ये हमारा आ गया, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, इसका वारंटी कार्ड है ये, ठीक है, रेड कलर में जो है ये वाला, ये वारंटी कार्ड है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ इसकी आती है यूज़र मैनुअल, ठीक है जी। उसमें साथ इसकी जो है ये LCD डिस्प्ले आ गया, और इसके मेन थोड़े से फंक्शन बता देते हैं आपको, ठीक है जी। ये हमारा आ गया इधर से AC आउटपुट, ड्यूल आउटपुट के साथ आता है, और ये साथ AC इनपुट आ गई, ठीक है। ये हमारे पैरेलल कनेक्शन के लिए है, और BMS होती है हमारी जो बैटरी, लिथियम बैटरी के लिए सपोर्ट के लिए उसकी कनेक्शन है। PV इनपुट आ गई सोलर की, और ये हमारी बैटरी की कनेक्शन आ गई। ये मेन इसका ओवरव्यू आ गया जी जनाब। तो ये हमारी बैटरी बैंक आ गया फुनेक्स की TX 1800 हमने यूज़ की है, 185 एम्पेयर की जो होती है, 4 बैटरी बैंक है, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो इसके साथ बैटरी ब्रेकर यूज़ किया 100 एम्पेयर का है हमारा, ठीक है जी, DC ब्रेकर है। उसके बाद आ जाए हमारी जो सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस है। सबसे पहले ग्रिड के ऊपर आगे वोल्टेज और करंट प्रोटेक्शन डिवाइस आ गई। टॉमसन का हमारा ब्रेकर आ गया जो इन्वर्टर को इनपुट देगा, और 2 हमारे चेंज ओवर आ गए, ठीक है जी। ये स्मार्ट लोड के लिए और ये लाइट लोड के लिए, स्मार्ट मीन के हैवी लोड। और ये हमारा आ गया DC का टॉमसन ब्रेकर जो हमने जो अपने सोलर पैनल के ऊपर PV के ऊपर लगाया, ठीक है जी। उसके साथ हमारी SPD आ गई, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस DC। तो ये मेन हमारा DB बॉक्स आ गया प्रोटेक्शन डिवाइसेस और ब्रेकर वगैरह के साथ। अब आ जाए हमारा जो इन्वर्टर है, इसको हम बेसिक सॉफ्ट स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोग्रामिंग भी आपको फर्स्ट टाइम जो इसे करते हैं वो भी दिखाएंगे, और सारी चीज़ें इसके साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो बैटरी का ब्रेकर उसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी वापडा वगैरह कोई चीज़ हमने स्टैंड बाय पे ही है, ठीक है। वापडा भी हमारी बंद है, और हमारे ऊपर से सोलर भी बंद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रेकर का जो हमारा बटन है इन्वर्टर का वो ऑन करेंगे। बटन ऑन करने के बाद हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, ठीक है जी। ये इसने आउटपुट देना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये साथ ही वो आउटपुट का जो है वो साइन देगा अभी, ये देखें, ठीक है जी। ये अभी बैटरी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अभी हम बैटरी की चार्जिंग कितनी रखनी है वो सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम सेटिंग में एंटर होंगे तो हमने ये जो एरो वाला निशान है इसको हमने प्रेस करके रखना है, ठीक है जी। ये देखें
ये एंटर हो गए हम इसकी सेटिंग में। सबसे पहले 00 सेटिंग, ठीक है जी। सबसे पहले 01 सेटिंग होती है जो सोलर यूटिलिटी बैटरी, ओके, ये सबसे अच्छी सेटिंग है, सोलर यूटिलिटी बैटरी SUB मोड। ये चेंज भी हो जाता है, अगर चेंज करना है तो एंटर दबा के आप इसको चेंज कर सकते हैं। SBU है, ठीक है, SUB है, ठीक है, ये आपके डिफरेंट यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। सेटिंग को सेव करने के लिए क्या करते हैं आप, सोलर यूटिलिटी बैटरी को हम रखने के लिए आप दोबारा से एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ठीक हो गया जी। तो आगे नेक्स्ट सेटिंग में हम जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग ये हमारी अप्लायंसेज है, ठीक है। ये सेटिंग यहाँ पे चेंज हो सकती है, यहाँ पे UPS भी कर सकते हैं और होम अप्लायंसेज स्टैंडर्ड ओके है। सेटिंग नंबर 3 पे हमारे वोल्टेज आ गए, ओके, हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, ओके। तो इसको हम LUB पे रखेंगे, ठीक है। ये बाईपास एनेबल मीन के अगर हैवी लोड आता है इन्वर्टर के ऊपर तो वो क्या करता है, उसको यूटिलिटी पे शिफ्ट कर देता है, ये ओके। ये भी सेटिंग हमारी, ये हमारा ओवर टेम्परेचर की वजह से जो है ना वो रिस्टार्ट हमने डिसेबल रखना होता है, ठीक है। ओवर करंट की वजह से जो है या ओवर पावर की वजह से रीस्टार्ट वो भी हमने डिसेबल रखना, क्योंकि ऐसे आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होगा, बार बार रीस्टार्ट होने की वजह से सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है, तो इसको हमने डिसेबल ही रहने देना है, ठीक है जी। आगे आ जाए तो इसकी जो चार्जिंग होती है सबसे पहले होती है हमारी सोलर से, सोलर के बाद हम उसको करते हैं यूटिलिटी पे एट अ टाइम, ठीक है। तो इसकी सेटिंग हमने जो स्टैंडर्ड सेटिंग है उसकी CSO होती है, ठीक है। CSO चार्ज सोलर ओनली, OSO और ये CSO क्या होता है, चार्ज सोलर ओनली मीन के दिन के टाइम आपका सिर्फ सोलर चार्ज करेगा और रात के टाइम आपका अगर बैटरियां खाली हो जाती हैं या ड्रेन हो जाती हैं तो वो क्या करेगा, आपकी बापडा से वो चार्जिंग करवा देगा। और S&U पे मतलब है कि S&U का मतलब कि सोलर एंड यूटिलिटी एट अ टाइम दोनों करेंगे, और OSO का मतलब कि सिर्फ सोलर चार्ज करेगा। रात के टाइम बैटरियां ड्रेन हो जाती हैं तो वो चार्जिंग बापडा से नहीं करता। तो हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग जो होगी CSO होगी मौसम सरमा के लिहाज से, क्योंकि मौसम सरमा में बाद दफा फोग वगैरह स्मोक वगैरह ये चीजें होती हैं तो वो बैटरी फुली चार्ज नहीं होती, तो आप इसको CSO पे सेटिंग रखें, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे 11 नंबर पे इसके चार्जिंग एम्पेयर आ गए। जो हमारी बैटरी बैंक है ये बेसिकली ट्यूबलर बैटरी, ट्यूबलर जो हमारी 185 की इसकी 20 एम्पेयर चाहिए नॉर्मली। तो हम क्योंकि ये ट्यूबलर है इसको हम सोलर और वापडा के मिक्स हम वोल्टेज देंगे, वो 30 एम्पेयर होंगे। इसको चेंज करते हैं, ये 11 नंबर पे हमने इसको चेंज करना है, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे 30 पे जाके सेट कर देंगे 30, ओके जी। 12 नंबर पे यूटिलिटी से हमने कितने करने हैं, यूटिलिटी मीन के वापडा से हम मिनिमम रखेंगे 10 एम्पेयर, ठीक है जी। हम इसको मिनिमम कर देते हैं, ठीक है। 10 एम्पेयर से वापडा से ताकि हमारा बिल कम से जो है वो कम से कम आए। उसके बाद 14 नंबर पे हमारी बैटरी की टाइप आ जाती है, पूछी AGM है। AGM हमारी ड्राई जेल बैटरी को बोलते हैं। हमारी चूंकि तेजाब वाली तो FLD आएगा फ्लोटेड, ठीक हो गया जी। ये लिथियम बैटरी की भी ऑप्शन देता है। बाकी ये आगे कट ऑफ वोल्टेज आ गए, ठीक है। ये फ्लोटेड वोल्टेज आ गए और CO वोल्टेज। यहाँ इसका मतलब होता है कि आपकी जो बैटरी है फुल ड्रेन हो जाएगी, जब 40 वोल्ट पे आ जाएगी तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। ये बाकी आगे इसकी सेटिंग है एज इट इज रहने दें, ठीक है। ये लाइट का है कि आपकी लाइट ऑन है, ओके। उसके बीप भी ऑन है, अलार्म भी ऑन है। नॉर्मली हम जो बीप है इसको हम ऑफ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जब प्राइमरी सोर्स सुबह मॉर्निंग टाइम में ये बार बार बीप देता है, और जब मगरिब का टाइम होता है तब भी प्राइमरी सोर्स मतलब सोलर डिस्टर्ब होता है तो उस टाइम ये बीप देता है, हम उसको ऑफ कर देंगे। बाकी इसकी रिमेनिंग जो भी सेटिंग है वो ओके है, ठीक है। जो सेकेंड लोड है वो उसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है जी। सेकंड लोड के मुराद के हैवी लोड जो आपका होता है। ये देखें 30 नंबर पे हम क्या कर सकें, इसको एंटर दबाएंगे तो हमारा ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 ये आवर्स आ जाएंगे। हम फर्ज करें रात को जब मगरिब के बाद हमारे पीक आवर्स चल रहे होते हैं तो हम कहते जी हम उसके बाद तकरीबन 9 बजे के बाद हम इसकी वापडा से चार्जिंग शुरू करवाएंगे, ठीक है जी। तो रात को हम 22 आवर्स मीन के 24 घंटे का अगर टाइम हो तो 22 जब आएगा तो हमारे 10 बजे होंगे, तो तब हमारी चार्जिंग ये वापडा से करवा सके। तो हमने ये सेट कर दिया। अब वो स्टॉप कब करेगा वो नेक्स्ट सेटिंग है, ठीक है। स्टॉप हम फर्ज कर ले हम कर लेते हैं जी रात नहीं करते, मॉर्निंग में 5 बजे कर देते हैं, ठीक है जी। ये देखें तो हमने इसको 5 पे ला के सेट कर देना। आगे आ जाए, आगे आपने ये कोई सेटिंग है, ये स्केजुअल है सेकंड आउटपुट के लिए, ठीक है ना।
हमारी जो सेकंड आउटपुट मेन के जो हैवी लोड की आउटपुट है उसको भी आप ऑन या ऑफ करवा सकते हैं टाइम के लिहाज से। वो टाइम हम सेट नहीं कर रहे क्योंकि हमें कंटिन्यूस आउटपुट चाहिए सेकंड आउटपुट भी। उसके बाद ये इसके जो है कंट्री वो पूछ रहा है, ठीक है, कि कहाँ से 3 कंट्री यहाँ पे इसने बेसिकली दिए होते हैं, जनवरी, साउथ अमेरिका और इंडिया। तो हमारा रीजन चूंकि ये इसमें आता है नेबरिंग कंट्री के करीब, हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वोल्टेज की रेंज होती है। उसके बाद हमारे लोग कट ऑफ वोल्टेज डीसी इसने बताए हुए हैं, ठीक है जी। कट ऑफ वोल्टेज मीन के हमारा जो हैवी लोड है वो कहाँ पे आके बंद होगा, तो हम इसको रखते हैं, हमारा नॉर्मली 58 होता है तो हम इसको रखेंगे 50 पे रखते हैं, ठीक है जी, ताकि हमारी जो हैवी लोड वो जल्दी बंद हो जाए, हमारा स्मॉल लोड है वो लाइट लोड है वो चलता रहे। हमारी बैटरियां अगर ड्रेन भी होती हैं तो हमारी लाइटें और पंखे चलते रहेंगे और बड़ा एसी वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें वो बंद हो जाएं। तो इसलिए आप इसकी सेटिंग को मैक्सिमम रखें ताकि आपकी बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इसको 50 कर रहे हैं, ठीक है जी। ये 50 हो गया जी, इसको सेव कर दिया। आगे हमारा आ जाए जो इसकी बाकी जो सेटिंग है, इसकी स्केड्यूल्ड सेट करने के लिए हमने उसको सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके बाद इसकी आवर्स की और डेट की ये सारी टाइम की सेटिंग होती है। हम ये अभी 96 जो है उस पर इसकी जो हमारे टाइम चल रहा होता है उसकी सेटिंग है, ठीक है। तो अभी जो टाइम हो चुका है तकरीबन हमारे 18 बज के, ये देखें यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, 17, ये 18। और उसके बाद ये हमारा डेज आ जाएंगे। हमारी आज की जो डेट है वो है 13, ठीक है जी। तो हम इसको चेंज करके 13 पे ले जाएंगे, ठीक है जी। और नेक्स्ट आगे मंथ पूछ रहा है, मंथ हमारा है 12 दिसंबर, तो वो हमने डेट की सेटिंग कर दी। और ईयर आगे बता रहा है ईयर 2023, वो ओके। तो सर जी ये आपकी मेन सेटिंग है सारी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जो सेव हो गई है तो आप वापस आप ये वाला एरो दबाएंगे तो वापस आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आपके जो हमारी सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। अब हम इसको इंशाल्लाह, ये हमारी वापडा है वो आपने अभी ऑन नहीं की थी, वो अब आप ऑन करके वो चेक करवाते हैं। ये भी एक बीप देगा, तो ठीक है, हमारी जो वापडा है वो इनपुट आगे देना शुरू कर देगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखें, अच्छा ये अभी चूंकि हमारी ये टाइम हो चुका है मगरिब के बाद का, बल्कि इशा का टाइम हो चुका है, तो हमारी जो सोलर है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सोलर के कनेक्शन वैसे हमारे आगे हैं, तो हम अभी तकरीबन इसकी बाकी जो फंक्शन वो सारे चेक कर सकते हैं। सोलर के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो मॉर्निंग में आपको कभी चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये क्या कर रहा है, चार्जिंग कर रहा है प्लस घर का लोड वो चला रहा है, ठीक है जी। एसी इनपुट 237 वोल्ट और आउटपुट पे ये आ रहा है, ठीक है जी। तो इसके आप यहाँ से सेटिंग वगैरह पे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई और वोल्टेज आ गई, बैटरी के वोल्टेज ये बता रहा है अभी आपको कि कितने वोल्टेज हैं आपके बैटरी के, ठीक है जी। ये हमारा जो लोड चल रहा है वो यहाँ पे, अभी हमने कनेक्शन नहीं किया फाइनल लोड का, तो वो भी देखते हैं कितना है। तो ये हमारा पावर मैक्स पावर का यूनिट था, ठीक है। और इसकी जो सारी सेटिंग, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।